हेलो गाइस, एक जबरदस्त न्यूज़ म्यूचुअल फंड के रिलेटेड मार्केट से आ रही है कि अभी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, मतलब जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, ऐसे जो बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनमें 145% तक की बढ़ोतरी दिखी है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में। तो आप देख पा रहे हैं कि पिछले 5-4 साल में, तो देख पा रहे हैं पिछले 4 साल में 145% तक का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना, मतलब लोगों में अवेयरनेस ज्यादा बढ़ना, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में यहाँ पे लिख रखा है, जो रिपोर्ट में इन्होंने बता रखा है कि मार्च 2020 में 16,446 करोड़ रुपीस तक का इन्वेस्टमेंट हुआ था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तरफ से म्यूचुअल फंड में। लेकिन अभी 2024 में देखें, मतलब आज से 4 साल बाद देखें तो 40,000 मतलब 40,324 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रखा है। मतलब 145% तक का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है विद इन 4 इयर्स में। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है म्यूचुअल फंड के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए भी। इंडिया में अभी जो प्रॉब्लम है कि ये ज्यादातर टायर 2 टायर 3 सिटीज है, मतलब आप देख पा रहे हैं जो छोटी सिटीज हैं या फिर आप देखेंगे गांव हैं, तो यहाँ पे जो ज्यादातर मतलब 70 से 80% तक का, जब ये छोटी सिटीज हैं, ये अभी इन्वेस्टमेंट के लिए इतना ज्यादा अवेयरनेस इनमें क्रिएट नहीं हो रखा है। तो ये क्या ज्यादातर क्या होता है कि बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट की तरफ भागते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि फिक्स डिपॉजिट के रेट तो अभी बढ़ रखे हैं, तभी तो इंडिया जो है अभी डेवलपिंग नेशन है। यहाँ पे अगर आप देखें फिक्स डिपॉजिट के जो आपको इंटरेस्ट मिलता है 7% तक का मिल रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि जो हमारा जो इन्फ्लेशन है, मतलब जो महंगाई है, वही 6 से 7% है। तो मतलब आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब फिक्स डिपॉजिट में करते हैं। ये डेवलपिंग नेशन का अभी हाल है। लेकिन अगर आप अभी यूएसए में देखेंगे, ब्रिटेन में देखेंगे, तो वहां वो डेवलप्ड नेशन है। तो वहां पे अगर आप देखिए बैंक का जो इंटरेस्ट है वो 1 से 2% ही है, और वहां का जो इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं वो 70 से 80% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इंडिया में जो है वो सिर्फ 4 से 5% लोग, वो भी मुश्किल से। मैं तो आपको ज्यादा बता रहा हूँ, 4 से 5%, उससे भी कम है, 3% तक का लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये जो है, ये जो अवेयरनेस है, ये क्रिएट होगा जब हमारा थोड़ा डेवलपमेंट होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ फ्यूचर में जो फिक्स डिपॉजिट का जो रिटर्न है ये कम हो जाएगा जब डेवलप्ड नेशन की तरफ जाएगा, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है लोग ज्यादा करने लग जाएंगे। तो वहां से अवेयरनेस क्रिएट होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि कई सारे जो अभी हमारे मिडिल बेस कंपनीज है, जो स्मॉल कैप कंपनीज है या बीच वाले कंपनीज है, इसमें पोटेंशियल बहुत हाई है क्योंकि डेवलपिंग नेशन है। तो ये चीज जो है, ये चीज हमें ध्यान पे रख के हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का जो मैंने न्यूज बताया आपको, इसमें जो असम है, बेसिकली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत सारे स्टेट्स आपको पता होगा, त्रिपुरा है, मेघालय है, उसके बाद आपको असम मिल जाएगा, तो ऐसे कई सारे मिल जाएगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा मतलब डेवलप्ड है और सबसे ज्यादा मतलब पावरफुल स्टेट माना जाएगा वो है असम। असम ने अगर आप देखें तो 73%, मतलब जो मैंने आपको बताया अभी जितने भी मतलब ये बताया कि मतलब जो बढ़ा है पैसा, मतलब जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, उसमें से 70%, 73% तक का जो एयूएम है, वो इन्वेस्टमेंट असम से ही हुआ है, एज कम्पेयर टू अदर, जैसे मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, और भी कई सारे जो स्टेट्स हो गए। तो इनके कंपैरिजन में 73% का इन्हीं का ही है कंट्रीब्यूशन। बाकी जो मेघालय है उनका 9% तक का कंट्रीब्यूशन है, त्रिपुरा का 5% है, नागालैंड का 4% है। तो इनका बहुत ही कम है। देखा जाए तो असम का एरिया भी बहुत बड़ा है और लोग भी, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा वहां से ही आपको मिलेगा। तो ये ओवरऑल ये इंपॉर्टेंट न्यूज आपको बताना था। और ये बताना भूल गया, अरुणाचल प्रदेश का 3.8% तक का कंट्रीब्यूशन है, मिजोरम का आपका 22.2% तक का कंट्रीब्यूशन है। और ये जो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया, तो ऐसे न्यूज आते रहते हैं, मैं आपको बताता रहता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।